दोस्तों एक बड़ी अपडेट में इंस्टाग्राम ने ये बताया है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अब इंस्टाग्राम पे नहीं चलेंगी, नहीं रिकमेंड होंगी। अगर आपका एम है इंस्टाग्राम पे ग्रोथ करना तो ये चीजें आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। उन चीजों को समझने के लिए पहले दोस्तों में समझना पड़ेगा कि रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है। रिकमेंडेशन सिस्टम दोस्तों इंस्टाग्राम का ऑर्गेनिक रिकमेंडेशन सिस्टम होता है, जैसे कि एक्सप्लोर पेज हो गया, जैसे कि पोस्ट यू लाइक वाला सेक्शन हो गया। मतलब कोई भी ऐसा तरीका जिससे इंस्टाग्राम आपकी पोस्ट को आपके फॉलोअर्स के बियॉन्ड भेजता है, आपके कंटेंट को आपके फॉलोअर्स के बियॉन्ड भेजता है, नए नए लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचाता है। इस चीज को इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम बोलते हैं। ये रिकमेंडेशन सिस्टम दोस्तों इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक ग्रोथ का बहुत बड़ा पार्ट होता है। इस पे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक में मैंने इंस्टाग्राम रील्स के रिकमेंडेशन सिस्टम की बात करी थी, एक में इंस्टाग्राम का ऑफिशियल लीक की बात करी थी, जिसमें उन्होंने खुद बताया था उनका रिकमेंडेशन सिस्टम कैसे काम करता है। अब आते हैं उन चीजों पे जिनको इंस्टाग्राम अब खुद से रिकमेंड बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों कंटेंट दैट प्रमोट्स कॉन्टेस्ट और गिव अवे। अगर आपका कोई भी गिव अवे है या कोई कॉन्टेस्ट अगर आप होस्ट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम उस चीज को रिकमेंड नहीं करेगा। वो चीजें हो सकता है आपके फॉलोअर्स तक ही रह जाएं, वो चीजें नए लोगों तक ना पहुंचे। इसको काउंटर करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि जब भी आप कोई कॉन्टेस्ट या गिव अवे होस्ट करो तो उसमें कॉन्टेस्ट गिव अवे जैसे वर्ड्स मत यूज करो, उसको थोड़ा वर्ड्स वगैरह थोड़ा चेंज करो, जिससे इंस्टाग्राम को पता नहीं लगे कि आपका कॉन्टेस्ट है, गिव अवे है, वरना इसको वो रेकमेंड नहीं करेगा, नए लोगों तक इनको नहीं पहुंचाएगा। दूसरा पॉइंट है इसमें कंटेंट एंड इंक्लूड्स क्लिक बेट या एंगेजमेंट बेट। कोई भी ऐसा तरीका जिससे कि एंगेजमेंट बेट में वो काउंट हो रहा हो या क्लिक बेट में काउंट हो रहा हो। जैसे कि क्या, जैसे कि आपने पोस्ट के कैप्शन में खुद ही लिखा हुआ है कि शेयर दिस गाइस, सेव दिस पोस्ट। ये सब चीजें अगर आप लिख रहे हो तो ये चीज आप अवॉइड करो लिखना। प्लस बहुत सारे ऐसे पोस्ट आपने देखे होंगे जिसमें एक पर्सन होता है, वो किसी फ्लावर को या फिर किसी छतरी को पकड़ के रखता है और कैप्शन में लोग लिखते हैं कि फ्लावर को 2 बार टैप करो एंड कुछ मैजिक हो जाएगा। तो वो कुछ नहीं होता, वो लोग इसलिए लिखते हैं ताकि लोग उसे डबल टैप करें और एक लाइक उनका बढ़ जाए। इस टाइप की कोई भी मिसलीडिंग टेक्निक जो कि आपके एंगेजमेंट बेट या क्लिक बेट में काउंट होते हैं, ये अब नहीं चलेंगे। ये चीजें अगर आप कर रहे हो तो आप इसको अवॉइड करो। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अनओरिजिनल कंटेंट विच इज लार्जली रीपर्पस्ड फ्रॉम अनदर सोर्स विदाउट एडिंग मटेरियल वैल्यू। तो दोस्तों अगर आपका कोई फीचर पेज है, आपके दोस्त का कोई फीचर पेज है, कोई भी ऐसा पेज है जो कि दूसरे पेज का कंटेंट अपने पेज पे डायरेक्टली डाल देता है बिना कोई वैल्यू ऐड किए, बिना कोई मटेरियल वैल्यू ऐड किए, इन चीजों को इंस्टाग्राम अब प्रमोट नहीं करेगा। तो अगर आपका फीचर पेज है, अगर आपको उस फीचर पेज का में दिखता है कि इस पे लाइक्स कम आ रहे हैं, या फिर अगर आपका कोई फैन पेज है, थीम पेज है जिसमें आप दूसरों का कंटेंट रीपोस्ट करते हो, उनको क्रेडिट देते हो, तो इन चीजों में अगर आपका रीच डाउन आ रहा है तो इसका रीजन आपको पता लग चुका है। इन चीजों को इंस्टाग्राम रिकमेंड नहीं करता। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर इस चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको दोस्तों दबा देना। बगल में घंटे का बटन है, वो भी दबा देना। वीडियो पे दोस्तों लाइक छोड़ के चले जाना, क्योंकि दोस्तों आपकी ऐसी छोटी छोटी चीजें ऐसी इन्फॉर्मेशन को और लोगों तक सर्कुलेट करने में हेल्प करती हैं, इस चैनल की भी हेल्प करती है, मेरी हेल्प करती है। चौथा पॉइंट जो दोस्तों इंस्टाग्राम बोल रहा है वो है कि अकाउंट्स विच आर रिपीटेडली एंगेज्ड इन मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस टू बिल्ड फॉलोइंग सच एज परचेजिंग लाइक्स। तो अगर आप फेक फॉलोअर्स कभी आपने खरीदे हैं, या अगर आप खरीदते हो, आपका कोई दोस्त खरीदता है, या फिर अगर आप लाइक्स परचेज करते हो, उन्होंने परचेजिंग लाइक्स लिखा हुआ है, मतलब इंस्टाग्राम को पता है कि लोग लाइक्स खरीदते हैं। बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जो कि लाइक्स आपको प्रोवाइड करती हैं। ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना, बिकॉज ऐसे अकाउंट्स को अगर इंस्टाग्राम ने आइडेंटिफाई कर लिया तो आपके अकाउंट की ग्रोथ वहीं ठप पड़ जानी है। पांचवा और छठा पॉइंट दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांचवा पॉइंट कहता है कि कंटेंट दैट प्रमोट्स और डिपिक्ट्स कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स। मतलब कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स अगर आप अपने पोस्ट में दिखा रहे हो कि आप ये चीजें चेंज करो, आप ज्यादा ब्यूटीफुल इस तरीके से बन सकते हो, आप ये सर्जरी करा लो, इस टाइप की चीजें आपको बिल्कुल नहीं डालनी है। इससे नेक्स्ट पॉइंट भी इसी से रिलेटेड है। कंटेंट अटेम्प्टिंग टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बेस्ड ऑन हेल्थ रिलेटेड क्लेम्स सच एज प्रमोटिंग अ सप्लीमेंट टू हेल्प पर्सन लूज वेट। तो अगर आप कोई फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो, अगर आप ऐसी चीजें प्रमोट करते हो कि भाई ये चीजें खाओ और इससे आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा, इस टाइप की चीजें अगर आप कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना। ऐसी चीजें दोस्तों मैं जानता हूँ, मैं भी खुद भी एक इन्फ्लुएंसर हूँ। ब्रांड्स जब आते हैं तो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स को काफी पुश करते हैं कि आप हमारा प्रोडक्ट को इस तरीके से आप एडवर्टाइज करो, हमारे प्रोडक्ट के बारे में इस चीजों से बोलो। तो अगर आप एक ब्यूटी लाइफस्टाइल फिटनेस इन्फ्लुएंसर हो तो आप इन चीजों का जरूर ध्यान रखना कि कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स वाली पोस्ट को 10 बारी देख लेना कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, वो इंस्टाग्राम की गाइडलाइंस के अगेंस्ट तो नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ हेल्थ सप्लीमेंट वाला पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th पॉइंट है दोस्तों नॉन रिकमेंडेड चीजों में कि कंटेंट कंटेनिंग एग्जैगरेटेड हेल्थ क्लेम्स सच एज मिरेकल क्योर्स। मतलब कि बाबा, तांत्रिक, टोटके, जादू टोना, इस टाइप की चीजें आप बिल्कुल मत इंक्लूड करना अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, बिकॉज ये चीजें इंस्टाग्राम को पता है कि ये चीजें रियलिटी नहीं होती। इन चीजों को इंस्टाग्राम नहीं रिकमेंड करता। 8th पॉइंट है दोस्तों डिसेप्टिव बिजनेस मॉडल सच एज पेडे लोन्स और रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स।
तो ये दोस्तों ऑब्वियसली सेल्फ अंडरस्टूड है कि जो भी डिसेप्टिव बिजनेस मॉडल्स है, अगर कोई ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कि आप एडवर्टाइज कर रहे हो कि रिस्क फ्री है जबकि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, कोई भी ऐसी चीज अगर जो आप मिसलीड कर रहे हो अपने ऑडियंस को, ये चीज आप मत करना। इन चीजों को इंस्टाग्राम नहीं रिकमेंड करेगा। 9th है दोस्तों वैक्सीन रिलेटेड मिस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि अगर वैक्सीन से रिलेटेड कोई आपने मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई हुई है या फिर आप फैला रहे हो, जैसे कि बहुत लोग बोल रहे थे कि वैक्सीन लगाने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, पता नहीं क्या क्या, तो इस टाइप की चीजें अगर आपने गलती से भी शेयर करी है या आप कर रहे हो शेयर, कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आप वैक्सीन के नाम पे फैला रहे हो, तो दोस्तों ये वैसे भी बहुत ज्यादा सीरियस इश्यू है और इंस्टाग्राम इन चीजों को नहीं रिकमेंड करेगा। 10th पॉइंट है दोस्तों सुसाइड और सेल्फ हार्म इन द नेम ऑफ यूजर नेम, बायो, प्रोफाइल पिक्चर। कहीं से भी अगर सुसाइड या सेल्फ हार्म की टेंडेंसी आप में शो करता है या आप प्रमोट करते हुए देखते हो तो इंस्टाग्राम उस चीज को नहीं रिकमेंड करेगा। इन चीजों का दोस्तों अगर आप ध्यान रखते हो और ऐसी चीजें अगर नहीं शेयर करते हो तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम आपके अकाउंट को रिकमेंड करेगा, उसको ऑर्गेनिक रीच भी देगा। लेकिन ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है घोस्ट फॉलोअर्स। घोस्ट फॉलोअर्स हटाने चाहिए कि नहीं हटाने चाहिए, कब हटाने चाहिए, कैसे हटाने चाहिए, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लेफ्ट में भी वीडियो आप देख सकते हो। और तब भी अगर आपका अकाउंट नहीं ग्रो हो रहा, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे अकाउंट के साथ दिक्कत है क्या, मेरा अकाउंट क्यों नहीं ग्रो हो रहा, तो 10 ऐसे रीजंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ जो कि राइट वाली वीडियो है, इसको भी आप चेक कर लेना। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हम मिलेंगे अगले वीक। बाय।